हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टैली के क्लास का चौथा दिन है, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे वाउचर्स एंट्री किए जाते हैं। कैसे टैली में हमने पहले क्लासेस में क्या सीखा, कंपनी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि कैसे लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पिछले क्लास में सीखा कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम या फिर प्रोडक्ट कैसे टैली में आप बना सकते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो बना लिए, तो उस प्रोडक्ट को कैसे परचेस किया जाता है, या फिर जो प्रोडक्ट्स आप परचेस करोगे उसके लिए कुछ पैसे तो ज़रूर से ज़रूर खर्च होंगे, तो वो पैसे टैली कहाँ से लेगा, या फिर आप उसका हिसाब कैसे रखोगे, वो पैसे आपको कैसे टैली में एंट्री करना है। वो सारी जो चीज़ें हैं, जो भी एंट्री हम करेंगे, चाहे वो सेल वाउचर हो, सारी चीज़ कहाँ पे एंट्री होगा, वाउचर में, ठीक है ना। वाउचर में एंट्री होगा। देख सकते हैं आप अभी कि हम अभी टैली के हमारा जो वही कंपनी था जिस कंपनी पे हम क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम अभी है, और अभी हम गेटवे ऑफ टैली में है, मतलब एकदम होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का एंट्री करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए टैली में, तो सबसे अभी आपको सारी वाउचर्स, जो चीज़ें आपका परचेस हो, सेल हो, रिसीप्ट हो, पेमेंट हो, कोई भी हो, सारी चीज़ कहाँ पे आता है, आपका वाउचर के अंदर आपको सारी चीज़ मिलेगा। तो आपको जाना है सिंपली वाउचर पे और इसको करना है एंटर। देखिए, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे जो है बहुत सारा वाउचर टाइप आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन जो कॉमन और जो मेन वाउचर्स होते हैं वो होते हैं आपके 4 प्रकार के, ठीक है। क्या क्या होते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। एक होता है आपका परचेज, एक होता है सेल, एक होता है पेमेंट, और एक होता है कॉन्ट्रा, ठीक है, कॉन्ट्रा। तो ये जो मेन 4 वाउचर है जो हर वक्त काम में लाता है। ये इसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स हैं, ठीक है, आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे। तो अभी के लिए आप हम मान लीजिए, तो ये 4 वाउचर का एंट्री, इसका काम क्या है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, तो टैली तो लोग यूं ही लोग तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिजनेस के लिए ही करेंगे। तो बिजनेस का जो मेन बैलेंस है, जहां से आप खर्च होगा आपके कंपनी के, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी देना हो, चाहे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना हो, चाहे कुछ एडवर्टाइजमेंट देना हो, सभी कुछ सबके लिए आपका फंड कहाँ से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद पहले आपको टैली में फंड देना होगा। टैली में वो जो पैसा है, जो कैश पैसा है, वो आपको पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज में लेंगे क्या, रिसीप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है F6, ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है F6, ये वाला। जैसे ही आप F6 यहाँ पे दबाओगे, F6 दबाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, इसका नाम रिसीप्ट वाउचर, ठीक है। रिसीप्ट वाउचर यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम कैसे इस पे यहाँ पे पैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या चाह रहा है कि अकाउंट, और नीचे क्या आ रहा है, पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो अकाउंट पे आपको वो देना है जो भी पैसा आपको आपके पास आपको लेना है, ठीक है ना। अब वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कैश, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश पैसा है। और जैसे हम इसको इंटर करेंगे, ये घर आ गया पार्टिकुलर्स में। पार्टिकुलर्स में आपका जो कैपिटल अकाउंट का हमने लेजर में सीखे थे कि कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है वो है होता है आपका बैलेंस रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है बिजनेस या फिर जो भी कैपिटल अकाउंट जो भी है, ये कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है जो भी जितने भी पैसा, मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 लाख रुपये, ठीक है। 5 लाख रुपये डाल के ये इसको हमने कर दिया इंटर। जैसे ही आप इंटर करोगे, यहाँ पे जो है आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट, मतलब सेव कर देते हैं, ठीक है ना। सेव करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैक जाना है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चले जाना है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या होता है दोस्तों, दूसरे क्लास में, इसके बाद के क्लास में हम बैलेंस शीट और स्टॉक समरी को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आपका जो है 5 लाख रुपये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद फिर से हम चलते हैं वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ परचेस करते हैं पहले, ठीक है ना, कुछ खरीदते हैं। हमने 5 लाख रुपए तो अपने कंपनी के लिए लेके आ गए हैं, अब हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे यहाँ से। देखिए, खरीदने के लिए मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपको क्या करना है,
आपको जाना है परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर से आपका क्या होता है, खरीदा जाता है। ठीक है, परचेस वाउचर में आपका खरीदा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक परचेस जो जिसके पास से भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, उसका जो इनवॉइस तो आपको देगा, उस इनवॉइस पे एक नंबर भी होता है। ठीक है ना, तो उस इनवॉइस का जो नंबर है, उस नंबर से आप बहुत आसानी से जो है ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर आपको कोई भी नंबर आप यहाँ से डाल सकते हो। देखिए, टैली के जो एडुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ये जो एडुकेशन सीखने के लिए बनाया गया है, इस पे आप जो बिल का डेट है ये चेंज नहीं कर सकते। चेंज कौन की, हर एक महीने का सिर्फ आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, 31, ठीक है ना, ये तारीख ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, वरना जो भी डेट है एडुकेशन मोड में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसके ठीक है, डेट जो भी है हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट में नेम में दोस्तों क्या आता है, आप जिस भी व्यक्ति से अगर परचेस कर रहे हो, उनसे खरीद रहे हो, या फिर आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कैश लेके खरीद रहे हो, उसको यहाँ पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको एक कैश में खरीद के दिखाते हैं। ठीक है ना, कैश में खरीद के हम देखते हैं। देखिए, कैश कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ये सब आपको अभी नहीं समझना है, आपको ये सब सेव कर देना है। बिलिंग डिटेल्स मांग रहा है, और यहाँ पे परचेस लेजर यहाँ पे मांग रहा है, परचेस लेजर। तो यहाँ पे परचेस लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है पहले वीडियो में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेस। ठीक है, और अभी क्या मांग रहा है ये, नेम ऑफ द आइटम। हम क्या चीज़ यहाँ पे परचेस करना चाहते हो, तो आपको स्पेस जैसे ही आप मारोगे तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे दिखा रहा है। मान लीजिए मुझे रेडमी नोट 7 प्रो परचेस करना है, क्वांटिटी मांग रहा है, कितना आपको परचेस करना है, मान लीजिए 5 पीस मुझे परचेस करना है। उसके बाद रेट मान लीजिए यहाँ से मैं इसका रेट कर देता हूँ 10,000। ठीक है, 10,000 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो कैश हमने जब किया, यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहा है, करेंट बैलेंस पे आपके पास कैश अभी 5 लाख रुपए उपलब्ध है, यहाँ से आप खर्च कर रहे हो या फिर खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया परचेस वाउचर एंट्री। इसके बाद आपको कर देना है इसको सेव, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपका जो है प्रोडक्ट परचेस हो चुका है। प्रोडक्ट यहाँ से परचेस हो चुका है। देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी पे अगर मैं आ जाते हैं, स्टॉक मतलब क्या चीज़ें आपका स्टॉक में आया है। देखिए यहाँ पे मोबाइल्स के अंडर में रेडमी नोट 7 प्रो यहाँ पे 5 पीस, यहाँ पे 10,000 रुपये रेट करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये वाउचर हमने देख लिया। उसके बाद हम और एक देखते हैं, वाउचर्स में जाके एक सेल करते हैं, ठीक है ना, कैश में ही, मतलब नगद सेल करेंगे। ठीक है, कैश में ही यहाँ पे एक सेल करते हैं, कैश कर दिया हमने। उसके बाद इसको ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे सेल्स लेजर में आपको सेल्स देना है। नेम ऑफ द आइटम, हमने क्या अभी परचेस किया था, रेडमी नोट 7 प्रो, तो यहाँ से भी हम रेडमी नोट 7 प्रो परचेस सेल कर रहे हैं। सेल मतलब बेचना, ठीक है ना, 1 पीस। ठीक है, वो कितने रुपए में बच रहे हैं, मान लीजिए मुझे हमने बेच रहे हैं 11,202 रुपये में हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका एंट्री हो गया। उसके बाद आपको एंटर करके आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल ए से भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक बेच दिया। तो अभी हम चलते हैं फिर से स्टॉक में चलते हैं, और यहाँ से हम देखिए यहाँ पे अभी 4 पीस हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे अभी 4 पीस हमारे पास स्टॉक पड़ा है, क्योंकि हमने 5 पीस खरीदे थे और 1 पीस हमने सेल कर दिया, और यहाँ से ये चला गया है। ठीक है, अभी दोस्तों ये सेल्स और परचेस में और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम देके, ठीक है, हमने सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया, फिर से हमने कर दिया F9, मतलब परचेस कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस नंबर दे दिया कोई सा भी। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में दोस्तों, अगर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति से मैं परचेस कर रहा हूँ, तो तब क्या होगा, अभी तो हमने कैश से परचेस किया था, अगर हम किसी व्यक्ति से परचेस करते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोई किसी भी व्यक्ति का लिस्ट लिखा रहा है, किसी भी व्यक्ति का लेजर, किसी भी व्यक्ति का एंट्री अगर आपको करना है, चाहे आप उस व्यक्ति से माल ले रहे हो या फिर आप बेच रहे हो उसको, तो उसके लिए आपको सिंपली लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेजर नहीं है किसी व्यक्ति का,
यहाँ से एक शॉर्टकट होता है लेजर बनाने का, ऑल्ट सी, ठीक है। ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक कोई सा भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं मतलब क्या है, परचेस कर रहे हैं मतलब हम उस व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम दे दीजिए कुमार वर्मा से हम माल परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे अंडर क्या डालेंगे, देखिए परचेस और सेल के किसी भी व्यक्ति का अगर अंडर देना हो, अगर आप उस व्यक्ति से खरीद रहे हो, अगर आप उस व्यक्ति से खरीद रहे हो तो उसके उस हिसाब से उस कंडीशन में यहाँ पे होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल ही यही है। द रिसीवर क्या होता है, रिसीवर आपका होता है डेबिट, और जो गिवर जो आपको दे रहा है वो क्रेडिट होता है। वही चीज़ यहाँ पे है, कुमार वर्मा से हम परचेस कर रहे हैं मतलब वो हमें दे रहे हैं, तो इसीलिए वो हो रहा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आपको कर लेना है सेव, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप एंटर करके आप यहाँ से हटा दो, सेव करके। देखिए कुमार वर्मा यहाँ से आज आ गए हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं परचेस, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ का आपको याद रखना है, जब भी आप किसी व्यक्ति से परचेस कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपका धार हो रहा है, मतलब आपका एज ए बाद में आप उसको पेमेंट कर सकते हो। ये आपका जो है कैश में हमने क्या किया था, 5 लाख रुपए से हमने परचेस किया था 50,000 रुपये, तो वहाँ से जो है पैसा माइनस हो गया था। तो यहाँ पे हम क्योंकि हम कुमार वर्मा से परचेस कर रहे हैं तो वो हमारा कैश से माइनस नहीं होगा, वो लोन एज अ लोन या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं बाकी बोलते हैं उसमें रह जाएगा, ठीक है ना। अभी दिखा दें आपको, मान लीजिए वही चीज़ हम परचेस करेंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, सैमसंग 5 स्टार AC, ठीक है ना, सैमसंग 5 स्टार TY, मतलब ये रेफ्रिजरेटर है। मान लीजिए यहाँ से 2 पीस रेफ्रिजरेटर इनसे परचेस कर रहा हूँ 15,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ से इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे दिखेंगे ये, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए करेंट लायबिलिटीज, मतलब आप उससे आपको पैसा आपको उसको देना है, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में यहाँ पे आपको ये पेंडिंग है, ये अमाउंट जो है आपने उसको पेमेंट अभी टैली में एंट्री करने के लिए कि आपने उसको पैसे देकर खरीद के लगाया, आपको 2 वाउचर एंट्री करना है। एक तो अभी जैसे मैंने दिखाया, तो मान लीजिए आपने उसको पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना, आपको प्रोडक्ट भी आपने परचेस करके लेके आ गए और आपने पेमेंट भी उसको कर दिया है। तो उसके लिए पहले तो आपको ये वाउचर जो मैंने अभी हमने किया उसे उस तरीके से एंट्री कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है वाउचर में और यहाँ से आपको उसको देना है पेमेंट, ठीक है ना, वही व्यक्ति को आपको पेमेंट वाउचर में पेमेंट देना है। पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं और अकाउंट, मतलब आप कहाँ से पेमेंट देना चाहते हो, आप कैश से पेमेंट देना चाहते हो या फिर आप बैंक से पेमेंट देना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमें कैश भी दिखा रहा है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिखा रहा है। आप जहाँ से चाहे उस व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैश से हम उसको व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, कुमार वर्मा को, और यहाँ से हमें डालना है कि आपने जो पेमेंट किया है वो किस व्यक्ति को किया है, वो उसका नाम यहाँ पे डालना है। तो कुमार वर्मा, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, इसको कर देते हैं एंटर। और यहाँ पे नीचे ही आपको शो कर रहा है कि उस व्यक्ति को आपको कितना पेमेंट करना है। अगर आपको बाद में याद भी नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कि कितना पेमेंट आपको उसको करना है। तो यहाँ पे 30,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30,000 अमाउंट और इसको कर देते हैं एंटर। और इसको आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पेमेंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम जो है उस जो बिल हमने उसको बनाया थे, परचेस जो उससे किए थे, उसी के ऊपर उसी के अगेंस्ट में हम उसको बिल पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगेंस्ट रेफरेंस, और देखिए ये बिल नंबर भी यहाँ पे हमें शो कर रहा है और यहाँ पे बैलेंस जो है यही डिटेल्स था ना। तो इसको कर देते हैं एंटर। उसके बाद एंटर करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये आपका पेमेंट जो है कंट्रोल ए से यहाँ से कर दिया, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट में फिर से, और यहाँ पे देखिए जो करेंट लायबिलिटीज यहाँ पे था 30,000 रुपये में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर में कुछ भी नहीं है,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका परचेस लेजर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक दिन में ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद के वीडियो में, तो अगले क्लास में, अगले लेसन में हम सेल वाउचर की एंट्री, जो कि किसी व्यक्ति को अगर हम सेल करते हैं तो वो कैसे करेंगे, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टॉक समरी, इन चीज़ों को हम अगले वीडियो में पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम कवर करके आपको समझाएंगे कि इन 30 चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इस 3 चीज़ों में ही सारे आपका हिसाब यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है ना, आपने किसको कितना दिया, किसको कितना माल बेचा, आपके पास कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आप लॉस में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में अभी आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।